नमस्कार, आपकी जनता अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और इस समय हम दतिया रियासत में मौजूद हैं। और दतिया रियासत की बेटी राजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो उस समय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व में सिवड़ा विधानसभा से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं और क्रांतिकारी लेडी के रूप में, क्रांतिकारी प्रिंसेस के रूप में उनको जाना जाता है। हमारे साथ परिणीता राजे जी जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका जी, सबसे पहले आपका जानना चाहेंगे कि आपकी स्टडी कहाँ से हुई और किस प्रकार का आपका परिवेश रहा। जी। शिक्षा दीक्षा मेरी मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर से संपन्न हुई, राजस्थान से। और जिसके बाद मैंने लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से किया, नोएडा से। और मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान रहा। जी, तो ये तो हो गया जो मेरा पढ़ाई का परिचय है। 8 से मैंने राजनीति में कदम रखा। तब से मेरा ये मानना था कि जो दतिया राज परिवार के रिश्ते रहे हैं जनता के साथ 14 पीढ़ियों से, तो वो राजनीतिक के साथ साथ पारिवारिक भी हैं। तो एक राजनीतिक तौर पे भी और एक पारिवारिक तौर पे भी जुड़ाव मेरा हमेशा दतिया की जनता से बना रहा, चाहे वो सेवड़ा हो चाहे वो दतिया। जी, परिणीता राजे जी, सबसे पहले आपकी कॉलेज लाइफ को जानना चाहेंगे कि जिस तरह की कॉलेज लाइफ रही उस कैसा रहा, वो कैसा माहौल था उस समय का। जी, और कौन कौन सी पॉलिटिशियन आपके साथ शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली है। जी जी, ये जब मैं कॉलेज में गई, लेडी श्री राम कॉलेज बड़ा ही देश का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित कॉलेजों में माना जाता है। और मेरा बड़ा सौभाग्य था उस वक्त। मेरी मित्र, अभी भी मेरी मित्र हैं, अनुप्रिया पटेल, वो अभी केंद्र में मंत्री हैं मोदी जी की सरकार में। तो उनका और हमारा बड़ा अच्छा समय बीता था कॉलेज लाइफ का। तो कॉलेज लाइफ को पूर्णतः एंजॉय करने के साथ साथ भी एक ऐसा, उसी दौरान कॉलेज ख़त्म करते करते ही उसी दौरान ऐसा एक पड़ाव आया जब करती थी गंगाराम हॉस्पिटल में। जो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, तो सबको मनोवैज्ञानिक तौर पे कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, इस सब के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोगों को कंडक्ट करने के लिए दिए जाते थे, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन रहा था। तो कहीं ना कहीं ये तो सोचा नहीं था राजनीति के बारे में। लेकिन जब मेरा आना दतिया हुआ मेरे विवाह के पश्चात, और जब यहाँ पर आकर देखा और सुना और लोगों से मिले और उन्होंने बताया कि आपका पीढ़ियों का जो हम लोगों का जुड़ाव रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसा माध्यम देखा जाए। और मेरा ये मानना है कि पढ़े लिखे लोगों को विशेषकर राजनीति में आना चाहिए। आपको कौन लाया राजनीति में, कौन रहा आपका मोटिवेशनल? मुझे राजनीति में प्रेरित करने वाले जिसे कहते हैं, तो वो मेरे पति महाराज गोविंद राहुल देव सिंह रहे, क्योंकि उन्होंने शुरू से मेरी कार्यशैली देखी थी और उनका ये मानना था कि मतलब ईश्वर की कृपा मानती हूँ मैं। वो कहते हैं कि आप, मतलब मैं वक्तव्य को अच्छी तरह रख पाती हूँ। तो कहीं ना कहीं राजनीति में आने की प्रेरणा उन्होंने ही मुझे दी और हमेशा आगे बढ़ाते ही चले गए। ऐसा माना जाता है कि आपका प्रेम विवाह हुआ है। जी, अगर आप कह सकते हैं आप। उसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि हमारे परिवार, महाराज गोविंद राहुल देव जी का जो परिवार था, वो दतिया रियासत के बहुत ही प्रतिष्ठित जागीरदार थे। आपके जो ग्रैंडफादर थे और मेरे ग्रैंडफादर, तो हम लोगों के परिवार का जुड़ाव शुरू से ही रहा। फिर आपके जो पिताजी थे और मेरे पिताजी थे, वो भी बहुत अच्छे, मतलब उनके संबंध रहे हैं। तो इसके चलते, और एक आप कह लीजिए एक परंपरा ही चली आई है कि जितनी भी हमारे रियासतों में शादियां हुई हैं, वो जागीरदार परिवार में ही हुई है। और उसके पीछे का कारण ये रहता था कि बेटी अपने पिता के इतने निकट रहती थी, तो उनको ये मन में संतुष्टि लगती थी कि अगर हम अपने ही जागीरदारों में शादी अपनी बेटी की कर रहे हैं, तो हमारी लोकल में स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और हमारी बेटी हमारी नजरों के सामने है। तो एक ये बड़ा विषय था उस वक्त का जो चला आ रहा था। भाते हुए मुझे लगता है कि हम लोगों का भी ये संबंध, हमारी माँ जो राजमाता साहब हैं और हमारे भाई महाराज पृथ्वीराज सिंह, उन दोनों ने ही तय की थी। और जी, आज 18 साल हैं। 18 साल आप साथ हैं। जी जी, बिल्कुल। राज्याभिषेक भी हो गया है महाराज गोविंद जी 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 जी, बिल्कुल। राज्याभिषेक तो देखिए एक
आप कह लीजिए एक हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसमें मेरी माँ राजमाता साहब को ये लगा कि उन्होंने कभी भी मेरे पति महाराज गोविंद राहुल देव सिंह को अपना दामाद नहीं माना। उन्होंने हमेशा उन्हें पुत्र का दर्जा दिया है। तो वो ये हमेशा कहती थी राजमाता साहब, आज भी कहती हैं कि मेरे 2 पुत्र हैं। तो उन्होंने महाराज पृथ्वीराज सिंह जी को घर की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि आप समझिए बैक स्टेज की भी बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी रहती है। तो बैक स्टेज की जिम्मेदारी महाराज पृथ्वीराज सिंह निभा रहे हैं, और जिसे कहते हैं राज्य अभिषेक के बाद जो फोरफ्रंट में हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करेंगे, उसका दायित्व उन्होंने महाराज गोविंद राहुल देव सिंह को सौंपा, जिसको हम लोगों ने बहुत ही भव्य तरीके से मनाया, जिसमें देश के सभी प्रतिष्ठित राज परिवार थे, फिल्म जगत से थे, साहित्य के जगत से थे, और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो बहुत ही बढ़िया हुआ। और छत्रपति शिवाजी के जो वंशज हैं, जो मेरे भाई हैं, उन्होंने ही महाराज गोविंद राहुल देव सिंह का तिलक किया था। जी, महाराज गोविंद जुदेव साहब जो आपके पति हैं, उनकी बात करें तो उनका बॉलीवुड से भी नाता है। उनको जी एक हीरो के रूप में जी एक्टिंग का भी बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। जी जी आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? कभी आपसे कहा कि आप भी हमारे साथ हीरोइन बॉलीवुड में एंट्री? ये तो मैं मानती हूँ ईश्वर की बहुत बड़ी विशेष कृपा है उन पर, क्योंकि कला को मैं हमेशा भगवान के ही समकक्ष मानती हूँ। जिसमें भी कोई भी कला हो, ज़रूरी नहीं है आप, हो सकता है कोई अच्छी एक्टिंग करते हैं, कोई अच्छा गाते हैं, कोई अच्छा डांस करते हैं, कोई अच्छा बोलते हैं, तो ये तरीके की जितनी भी कलाएं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास होती हैं। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी आम नागरिक के बस की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्ट उनके पास है, और उन्होंने बखूबी अपने समय में, राजनीति में आने के पहले, धर्म संस्कृति से जुड़ने के पहले ही कह लीजिए, अब तो बहुत ज़्यादा उनका जीवन समर्पण टोटली हो चुका है धर्म संस्कृति के लिए। तो इसके पहले उन्होंने, मुझे लगता है, वो सब कलाएं जो उनमें थी, उनको बहुत बड़े शिखर पर लेकर गए थे। कॉलेज लाइफ में भी आप बहुत खूबसूरत थी उस समय, आज भी हैं। कभी सोचा कि हम बॉलीवुड में जाएं? नहीं, मेरा कभी भी इस तरफ ज़्यादा रुझान नहीं रहा, बॉलीवुड की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेज़ी में एक कहावत है दैट द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो हमें हमेशा हरियाली उस सब तरफ ज़्यादा दिखती है। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज के परिवेश में बॉलीवुड थोड़ा सा धर्म और संस्कृति से भटक रहा है, थोड़ा कहीं ना कहीं भटक जरूर रहा है। क्योंकि आप भाषा शैली देख लें, पहनावा देख लें, कुछ भी देख लें, तो इसमें क्या है कि अब जब हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये नहीं चाहेंगे कि जो हम अपने बच्चों में संस्कार डालना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से गलत तरीके से प्रभावित ना हो। तो मुझे लगता है कि बच्चों को, आज जैसे मेरे बच्चे हैं, तो क्योंकि उनके पिता धर्म और संस्कृति से जुड़े हैं, तो आज हर मंत्र, हर श्लोक, पूजा पाठ की हर वो विधि, सब गुण संपन्न है वो, जब धर्म और संस्कृति की बात आती है। एक सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से आप क्यून है जी, तो कहीं ना कहीं हर कोई जो आज महिला है वो भी श्रृंगार और बहुत गहने पहनती हैं। जी जी, ठीक है, आप तो रानी हैं, आप बिल्कुल सरल और ऐसे ही सिंपल। जी देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, एक्सटर्नली एक सोचने वाली बात भी है। अगर हम एक्सटर्नली अपने आप को सजा भी लें, लेकिन मेन चीज जो मैटर करती है, जो आपको परमात्मा से जोड़ेगी, वो है आपके अंदर के विचार। जब तक आपका मन बिल्कुल क्लीन और शुद्ध नहीं है, तो आप बाहर से चाहे जो कुछ भी पहन लीजिए, उसका अर्थ ये नहीं होता कि आप सुंदर हो गए। सुंदर वो व्यक्ति होता है जो मन से सुंदर हो। तो मुझे ये लगता है कि मन से सुंदर व्यक्ति होना चाहिए। बाहरी तो आजकल तो आप खुद ही देख रहे हैं कि आजकल तो कोई भी कुछ भी कर ले तो उसको सुंदरता की परिभाषा, लेकिन मेरे लिए सुंदरता की परिभाषा ये नहीं है। मेरा ये पूर्णतः मानना है कि आप मन से सुंदर हैं तो आप ईश्वर से जुड़े हैं और आप सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। जी, अब अगला कभी विधानसभा चुनाव लड़ने का मन है, विधायक बनने का मन है आपका? नहीं, मन तो मैं नहीं कहूँगी, मन वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, अब मैं एक धर्मपरायण पार्टी से जुड़ी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मुझे जन अभियान परिषद में शासी निकाय के सदस्य का दायित्व सौंपा गया है, और पार्टी से जुड़े रहने के कारण
कभी भी आगे जैसा भी दायित्व हो, हम उसे सिर्फ विधायक या विधानसभा तक सीमित ना रखें। कई दायित्व हैं जो पार्टी मेरा कैलिबर देखकर मुझे दे सकती है, तो वो मैं ज़रूर अवश्य उसको एक्सेप्ट करूंगी। मैं कभी पार्टी ने आपको सेवड़ा विधानसभा जाने के लिए कहा तो जाएंगी क्या? बिल्कुल, मैंने जैसा आपको कहा कि अगर पार्टी, देखिए ये हमारा निर्णय नहीं होता, जैसे हम पार्टी हमारे लिए हमारे माँ बाप के समान है। हाँ। हमारे माता पिता कभी हमारे लिए गलत नहीं सोचेंगे। तो अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी है और वहाँ हमें दिशा दे रहे हैं, तो उस दिशा पे हम चलेंगे, 100% अपना देंगे। लेकिन निर्देश हमें पार्टी से मिलने चाहिए, हमारे माता पिता हमें निर्देश देने चाहिए। जी। आप प्रेम विवाह और दाम्पत्य जीवन को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, प्रेम विवाह कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उसकी जो नींव है वो धर्म और संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। अगर वो नहीं जुड़ी है तो लव जिहाद होगा। तो लव जिहाद 100 नहीं 500% गलत है, लेकिन प्रेम विवाह सही है। प्रेम विवाह, हमारी धर्म और संस्कृति हमें हमेशा ये सिखाती है कि हमें प्रेम विवाह अपने ही कास्ट में करें, जिनको आपके माता पिता राजी हो ऐसे व्यक्ति से करें, ऐसे परिवार से करें, क्योंकि जो गठबंधन हो रहा है वो 2 परिवारों का हो रहा है। तो अगर आपके माता पिता जिन्होंने आपको ये जीवन दिया है, अगर वो उस चीज़ के लिए हामी भरते हैं, तब प्रेम विवाह सही है। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो प्रेम विवाह ही क्यों ना हो, वो पूर्णतः गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें जब पड़ता है, जब ऐसे बताते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कौन है सामने वाला व्यक्ति, तो आकर्षण हो जाता है। इसको किस तरीके? देखिए, आकर्षण एक अलग चीज़ हो गई। आकर्षण क्षणिक हो गया। उस क्षणिक आकर्षण के बेसिस पर आप अपने जीवन दांव पर नहीं लगा सकते, वो गलत हो जाएगा। तो आकर्षण और प्रेम विवाह में जमीन आसमान का अंतर है। आकर्षण क्षणिक है, मोमेंट्री है, और जिससे आप विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, हमारी धर्म और संस्कृति सिखाती है कि इस जीवन तो इस जीवन, आने वाले 7 जीवनों तक आप बंधन में बंध जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको व्यक्ति के साथ साथ उसका परिवार, उसका कुल, खानदान, सब कुछ देखने की आवश्यकता है। आप ऐसे ही नहीं कि आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगा और आपने कहा कि मुझे, तभी तो आप देखिए ना आज क्या हो रहा है। आज इतने ज्यादा डिवोर्स के केसेस आ रहे हैं, कोई आत्महत्याएं हो रही हैं, सुसाइड हो रहा है, कोई किसी को मार रहा है। क्या है ये सब? ये सब इसी वजह से है, क्योंकि आपने क्षणिक, मोमेंट्री, तो वो उसको अब हम लोग वहां से नहीं जोड़ पाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। आखिरी सवाल करना चाहेंगे। हमारी दतिया रियासत की आप बेटी राजा हैं जी, अपनी रियासत की, अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपनी जनता से यही कहना चाहूँगी कि 14 पीढ़ियों से जो उन्होंने प्रेम, स्नेह, सम्मान हमारे परिवार को दिया है, वैसा ही उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे। हम लोग हमेशा तन मन धन से अपने सभी लोगों के लिए, दतिया रियासत के सभी लोगों के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। और युवा पीढ़ी से मैं विशेष करके बेटियों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने जीवन का जो भी आप निर्णय लें, करियर का हो, शादी का हो, जिसका भी हो, सोच समझ के लें, धैर्यता के साथ लें और धर्म और संस्कृति से जुड़ा निर्णय लें। बस इतना मैं मैसेज देना चाहूँगी। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और दतिया रियासत से हमारी बेटी राजा परिणीता राजा जी, और तमाम हमने सवालात किए, जीवन से जुड़े हुए, कॉलेज लाइफ से जुड़े हुए, संघर्ष से जुड़े हुए और सियासत से जुड़े हुए तमाम सवालों के साथ फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे। आप मेरे चैनल पर आइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।